नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग हिंदी के जो कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं। हिंदी के 60 क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो कि कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में सॉल्व हो जाएं। लेकिन हम लोग समझेंगे तो समय ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन हम लोग हिंदी के जो 60 क्वेश्चन है संस्कृत आईएएस की टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का शुद्ध युग्म कौन सा है। ठीक है, विलोम शब्द का जो है अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो पहला कुछ यहाँ पे ऑप्शन है व्यभिचारी का जो सदाचारी, ये बिल्कुल सही है। व्यभिचारी का सदाचारी होता है। और छली का जो है वो बलि नहीं होता है। छली का क्या होता है, निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल। ठीक, निश्चल। ठीक है, तो यही अशुद्ध युग्म है। छली का निश्चल होता है, बलि नहीं होता है। निष्काम का सकाम होता है विलोम। और करुण का जो है विलोम निष्ठुर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तम शब्द का विलोम क्या है। तो उत्तम शब्द का विलोम क्या है, उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। ठीक है, उत्तम का विलोम शब्द अधम है। ठीक है, ले उत्तम का विलोम शब्द अधम है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा युग्म विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द नहीं है। ठीक, क्या है, नहीं है, हम लोग देखेंगे इसमें। तो अनुपकार का अपकार, ये गलत है। अपकार का क्या होता है, अनुपकार नहीं, उपकार। उपकार का विलोम जो है वो अपकार होता है। ठीक, बाकी तरल का ठोस होता है विलोम, कर्कश का विलोम मधुर होता है, और कठिन का विलोम तरल होता है। ठीक है, बाकी सही है विलोम शब्द। ठीक है, चलिए और देखेंगे, जैसे अनुपकार जो है ये अपकार का जो है पर्यायवाची है, समानार्थी। ठीक? अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या है, तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, समास शब्द का विलोम क्या है। समास शब्द का विलोम होता है व्यास। ठीक है, समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है, और और भी विलोम है, जैसे व्यास है, खंड है, ठीक है, और अंश है। ये सभी समास के विलोम। अगला क्वेश्चन क्या है, मृषण का विलोम क्या है। मृषण का विलोम क्या है, तो मृषण का विलोम है रुच्छ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मृषण का विलोम क्या है, रुच्छ। ठीक, मलिन का विलोम क्या होता है, तो मलिन का विलोम होता है निर्मल। क्या होता है, निर्मल। ठीक, मलिन का विलोम है निर्मल। और स्वप्न का विलोम होता है जागरण। क्या होता है, जागरण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अशुद्ध विलोम शब्द क्या है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो अशुद्ध इसमें से हम देखेंगे कौन सा है। तो ऐश्वर्य का क्या होता है, अनैश्वर्य। सही है। ठीक है, ऋजु का वक्र सही होता है। और कर्कश का मधुर भी सही होता है। तो इसमें गलत क्या है, तो गलत ऐहिक का है। ऐहिक का जो विलोम होता है वो क्या होता है, पारलौकिक होता है। इसके आगे हम पार लगा देंगे तो पारलौकिक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पारलौकिक का सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम क्या है। क्या है, मूक शब्द का विलोम क्या होगा, तो मूक का विलोम वाचाल होगा। ठीक, मूक का विलोम वाचाल होता है। ठीक है, और भी विलोम देखेंगे, जैसे कटुभाषी का विलोम क्या होगा, तो कटुभाषी का विलोम मृदुभाषी होता है। क्या होता है, मृदुभाषी होता है। ठीक है, और भाषी। और मृदु स्वर का विलोम होगा, मृदु का कटु होता है तो मृदु, तो कटु स्वर हो जाएगा। ठीक है, और बधिर का विलोम क्या होता है, बधिर का विलोम होता है बहरा, तो होता है सुनना। ठीक, क्या होता है, सुनना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यौवन का विलोम क्या है। यौवन का विलोम क्या होगा, तो यौवन का विलोम होगा जरा। क्या होगा, जरा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन होगा, जंगम का विलोम क्या है। तो जंगम का विलोम को पता है, स्थावर होता है। क्या होता है, स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर होता है। और स्थूल का विलोम क्या होगा,
स्थूल का विलोम होगा दुर्बल। ये क्या होगा? दुर्बल। ठीक। और भी होता है सूक्ष्म होता है, क्या होता है? सूक्ष्म। और भी एक विलोम होता है तन्वी। ठीक। और स्थिर का विलोम क्या होगा? स्थिर का विलोम होगा अस्थिर। क्या होगा? अस्थिर। अस्थिर। अगला क्वेश्चन है, उच्चिष्ठ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या है? ठीक है, देखेंगे उच्चिष्ठ का उपयुक्त मतलब उच्चिष्ट शब्द का उपयुक्त हम विलोम देखेंगे कौन सा होगा। तो उच्चिष्ट का विलोम होता है अनुचिष्ट। क्या होता है? अनुचिष्ट विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का सटीक विलोम क्या है? सृष्टि का सटीक विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का पता है प्रलय होता है, सृष्टि का होता है प्रलय। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि आपस में क्या है? एक दूसरे के विलोम। क्या है? आपस में एक दूसरे के विलोम। व्यष्टि का समष्टि होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, साहचर्य का सटीक विलोम क्या है? साहचर्य का विलोम क्या होगा? तो साहचर्य का जो सटीक विलोम होगा वो क्या होगा? ठीक है, तो साहचर्य का जो विलोम होगा वो होगा अलगाव। मतलब साहचर्य मतलब साथ साथ रहना, या उसका विलोम क्या होगा? अलगाव विलोम होगा। ठीक है, साहचर्य का विलोम अलगाव होगा। और इसमें असहयोग एक शब्द आएगा है, तो असहयोग का विलोम होता है सहयोग। क्या होता है? सहयोग। ठीक। वैमनस्य का विलोम क्या होता है? वैमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य। क्या होगा? सौमनस्य। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रछन्न। प्रछन्न शब्द का सटीक विलोम क्या? प्रछन्न शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? तो प्रछन्न शब्द का सटीक विलोम होगा प्रतिपन्न। क्या होगा? प्रतिपन्न। ठीक है, प्रतिपन्न होगा। ठीक है। तच्छ का आपको पता है अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक। गौण का विलोम क्या होता है? तो प्रमुख होता है गौण का विलोम। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, इसका अप्रतिबद्ध लिखा हुआ है तो इसका विलोम प्रतिबद्ध हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुखर शब्द का विलोम क्या है? तो मुखर शब्द का विलोम होता है मौन। क्या होता है? मौन। ठीक है, मुखर का विलोम होता है। मोक्ष का विलोम क्या होगा? तो मोक्ष का विलोम होगा बंधन। ठीक, मोक्ष का विलोम बंधन होगा। ठीक है। मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का विलोम होता है वाचाल। क्या होता है? वाचाल। मोम का विलोम क्या होता है? मोम का होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर विलोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? ठीक है, इसमें से अशुद्ध युग्म हमको देखना है कौन सा है। स्तुत्य का क्या होता है? निंग। ये भी सही है, अशुद्ध नहीं है। और शीर्ष का तल होता है, भी सही है। और अपराधी का क्या होता है? ठीक है, अपराधी का होता है निरपराध होता है। गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है? निरपराध। निरपराध। ठीक है। और अवशेष का क्या होता है? निःशेष। क्या होता है? निह। ठीक है, क्या होता है? निःशेष। ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म देखना है। तो हम बाकी क्वेश्चन जैसे आवरण क्या क्या होता है? तो आवरण का विलोम होता है अनावरण। ये तो सही है, अशुद्ध नहीं, शुद्ध है। ठीक। आपत्ति का क्या होता है? आपत्ति का होता है अनापत्य, भी सही है। और दिगंबर का क्या होता है? दिगंबर का होता है श्वेतांबर। क्या होता है? श्वेतांबर। श्वेतांबर होता है। ठीक। और दीर्घ का लघु होता है। ठीक है, तो जो अशुद्ध युग्म था वो सी था। ठीक है, दिगंबर। दिगंबर का श्वेतांबर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसमें देखना है
अशुद्ध युग्म कौन सा है? ठीक है, तो अशुद्ध युग्म देखना है तो आवर्तक, आवर्तक का क्या होता है? तो आवर्तक का अनावर्तक होता है, बिल्कुल सही है। ध्वंस का क्या होता है? ध्वंस का निर्माण होता है, क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। ध्वंस और विध्वंस आपस में समानार्थी हैं, ठीक है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है और आविर्भूत का होता है तिरोभूत, ठीक है, बाकी सही है। अशुद्ध कौन सा था? तो ध्वंस का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? ठीक है, इसमें से देखना है अशुद्ध कौन सा है। तो सृजन का संहार होता है विलोम, बिल्कुल सही है। यथार्थ, ठीक, यथार्थ का प्रतिम होता है, भी सही है। और तामसिक का सात्विक होता है, ये भी सही है। और विहित का, विहित का क्या होता है? निहित नहीं होता है, क्या होता है? निषिद्ध, क्या होता है? निषिद्ध। निषिद्ध होता है, ठीक। चलिए, तो इसका अशुद्धता डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो इसमें देखेंगे विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो पहला है धृष्ट। धृष्ट का विलोम क्या होता है? तो विनीत होता है, सही है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है और परोक्ष होता है, क्या होता है? परोक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है, क्या होता है? अप्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष होता है और परोक्ष भी होता है, ठीक है। किसका? प्रत्यक्ष का। तो हमारा यही अशुद्ध था, बी ऑप्शन, ठीक है। और अपसरण का अभिसरण होता है और उपार्जित का अनुपार्जित होता है। बाकी ये विलोम शब्द बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन बी इसमें से गलत है। तो प्रत्यक्ष का क्या है? परोक्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष भी होता है प्रत्यक्ष का, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ठीक है, विलोम शब्द नहीं है, ठीक है, विपरीतार्थक नहीं है, ठीक है। विपरीत अर्थ नहीं दे रहा है, कौन सा है इसमें युग्म? तो पहला ऑप्शन है अपेक्षा का क्या होता है? अनुपेक्षा, क्या होता है? अपेक्षा का अनुपेक्षा होता है क्या? नहीं, क्या होता है? अपेक्षा का क्या होता है? अपेक्षा का होता है उपेक्षा, क्या होता है? उपेक्षा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन पहला ही गलत है। आद्रत का अनाद्रत होता है, आसक्त का अनासक्त, और उपचय का क्या होता है? अपचय, ठीक। उपचय का अपचय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विपरीतार्थक विपरीत अर्थ नहीं, ठीक है, नहीं देता है? कौन सा अर्थ, कौन सा युग्म है? तो देखेंगे अवनत, अवनत, उन्नत, ठीक है, ये सही है। और रोपण का क्या होता है? विलोम उन्मूलन, ये भी सही है। और जागृत का क्या होता है? जागृत का क्या होता है? निद्रा नहीं होता है, क्या होता है? सुप्त, क्या होता है? सुप्त। और जागृति का होता है सुसुप्ति। तो इसमें ऑप्शन सी गलत था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, ठीक है। तो भ्रांत का क्या होता है? भ्रांत का होता है निभ्रांत, क्या होता है? निभ्रांत, निभ्रांत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही गलत है इसका, ठीक। बाकी अथक क्या है? थक होता है, अभिज्ञ का होता है अज्ञ, और दुराशय का होता है सदाशय, दुराशय का होता है सदाशय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, ठीक है। सौभाग्य का क्या होता है? तो सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, भी सही है। संकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता है, क्या होता है? विस्तीर्ण, क्या होता है? विस्तीर्ण, होता है विस्तीर्ण, ठीक है। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, और विराग का होता है अनुराग, ठीक है। हम लोग विकीर्ण का जो है विलोम देखेंगे, विकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो विकीर्ण का विलोम होता है आकीर्ण, क्या होता है? आकीर्ण, ये विकीर्ण का विलोम होता है, ठीक। तो इसमें
ऑप्शन बी इनकरेक्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? सौम्य का क्या होता है? सौम्य का उग्र होता है। राग का द्वेष होता है, भी सही है। और इति का क्या होता है? अथ, ये भी सही है। विरक्ति का होता है अनुरक्ति। क्या होता है? अनुरक्ति। विरक्ति का होता है अनुरक्ति। इसमें डी इनकरेक्ट था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? ठीक है। आगत का क्या होता है? आगत का होता है अनागत। क्या होता है? अनागत। तो ये गलत है, ये ही इसका इनकरेक्ट है। प्राचीन का होता है अवारचीन। आद्य का होता है अंत। और आद्र का होता है शुष्क। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? विग्रह क्या क्या होता है? अनुग्रह। क्या होता है? विग्रह का होता है अनुग्रह, विलोम शब्द। ठीक है। और व्यास और आग्रह, ठीक है, का जो है समास के जो है विपरीतार्थक शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं। और ये आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह। ठीक है। और व्यास का होता है समास। और विच्छेद का होता है संधि। ठीक। चलिए ठीक है। आग्रह का अनाग्रह होता है। ठीक है, समास नहीं होता है। व्यास का समास होता है। विच्छेद का होता है संधि। अगला क्वेश्चन है, वैमनस्य का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। ठीक। वैमनस्य का क्या होता है? वैमनस्य का होता है सौमनस्य। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सौमनस्य। शत्रुता का क्या होता है? मित्रता। और कलह का क्या होता है? तो कलह का होता है शांति। ठीक है। और वियोजन का होता है संयोजन। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूगोल का विपरीतार्थक। भूगोल का विपरीतार्थक होता है खगोल। ठीक है। भूगोल का जो विलोम शब्द होता है खगोल। ठीक। भूगोल का खगोल होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्षीण शब्द का क्षीण का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो क्षीण शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या है? क्या होता है? आधिक्य होगा क्या? पुष्ट होगा? या वज्र होगा? या क्षति होगा? तो इसका होगा पुष्ट। ठीक है। क्षीण का क्या होगा? पुष्ट होगा। आधिक्य का होता है न्यून। क्या होता है? न्यून। और वज्र का होता है कुसुम। क्या होता है? कुसुम। और क्षति का होता है लाभ। ठीक। लाभ होगा यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सहयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सहयोग का असहयोग होगा। ठीक है, असहयोग। योगहीन का क्या होगा? तो योग युक्त होगा। योग युक्त। और वियोग का होगा संयोग। क्या होगा? संयोग। वियोग का। ठीक है। दुर्योग का क्या होगा? सदयोग। क्या होगा? सदयोग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अंत का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? अंत का होगा आदि। ठीक है। अंत का आदि होगा। सीमित का असीमित होगा। प्रारंभ का क्या होगा? प्रारंभ का होगा अंतिम। और आरंभिक का होगा प्रारंभिक। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, आमिष शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या है? तो आमिष का होगा, आमिष शब्द का क्या होगा? तो आमिष का होगा निरामिष। ठीक है। क्या होगा? निरामिष। तामिष और आमिष आपस में पर्यायवाची हैं, दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। मांसाहारी और सात्विक आपस में विलोम शब्द है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अनिप्सित का सटीक विलोम क्या है? तो अनिप्सित का सटीक इप्सित होगा। क्या होगा? इप्सित। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुजात का सटीक विलोम क्या है? तो सुजात का विलोम होगा कुजात। ठीक? सुजात का विलोम होगा कुजात। और विजात और सजात,
ठीक है, विजात और सजात आपस में क्या है, विलोम है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निमीलन का विलोम क्या है? तो निमीलन का विलोम है उन्मीलन। क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, रोपण का विलोम क्या है? तो रोपण और उन्मूलन आपस में विलोम है। ठीक है, क्या है? आपस में विलोम शब्द है। अवमूल्यन का सटीक विलोम क्या है? अवमूल्यन का सटीक विलोम है अधिमूल्यन। क्या है? अधिमूल्यन। अगला क्वेश्चन है, परिमित का सटीक विलोम क्या है? तो परिमित का जो विलोम होगा, परिमित का विलोम अमित है। क्या है? अमित। ठीक। और सुमित और कुमित एक दूसरे के विलोम है। क्या है? ये आपस में दूसरे, एक दूसरे क्या है, विलोम है, सुमित और कुमित। ठीक है, सुमित और कुमित आपस में विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अश्रांत का सटीक विलोम क्या है? तो अश्रांत का सटीक विलोम है विश्रांत। क्या है? विश्रांत। ऑप्शन ए सही है, विश्रांत। परिश्रम और विश्राम एक दूसरे के विलोम है। क्या है? परिश्रम और विश्राम आपस में विलोम शब्द है। ठीक है, आश्रम के पर्यायवाची मठ एवं विहार होता है। आश्रम का जो पर्यायवाची होता है मठ। और अगला क्वेश्चन है, गहरा का सटीक विलोम क्या है? तो गहरा का विलोम होता है उथला। ऑप्शन ए सही है, गहरा का विलोम है उथला। और गंभीर का विलोम क्या होता है? तो चंचल होता है गंभीर का विलोम। ठीक। लाघव का विलोम होता है गौरव। क्या होता है? लाघव का विलोम होता है गौरव। ठीक है, कटु का सटीक विलोम क्या है? तो कटु का विलोम है मधुर। ठीक, कटु का विलोम है मधुर। और तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तो तीक्ष्ण का होगा मंद। क्या है? तीक्ष्ण का विलोम है मंद। और अम्ल का विलोम है क्षार। और तिक्त का विलोम है मीठा। क्या है? मीठा। अगला क्वेश्चन है, आलोक का सटीक विलोम क्या है? तो आलोक का विलोम क्या होगा? तिमिर। क्या है? तिमिर। ठीक है, आलोक का विलोम तिमिर है। दिन का विलोम क्या है? रात। ठीक है, प्रकाश का विलोम होगा अंध। ठीक है, अंधकार। ठीक है, किरण का विलोम क्या होगा? किरण के जो पर्यायवाची होंगे अंशु, मरीच और रश्मि। इनके पर्यायवाची हैं अस्म, मरीच और रश्मि। अगला क्वेश्चन है, साधारण का सटीक विलोम क्या है? साधारण का विलोम होगा विशेष। ऑप्शन ए सही है, साधारण का विलोम होगा विशेष। सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट। और ठीक है, और श्रेष्ठ का विलोम होगा अधम। क्या होगा? धम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगठन का सटीक विलोम क्या है? तो संगठन का विलोम है विघटन। क्या है? ऑप्शन डी सही है, विघटन। संकुचन और प्रसारण आपस में विलोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का सटीक विलोम क्या है? अल्पज्ञ का सटीक विलोम क्या है? तो बहुज्ञ होगा। ठीक, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा। ह्रास का विलोम होता है वृद्धि। क्या होता है? ह्रास का विलोम होता है वृद्धि। ठीक है, अलभ्य का विलोम होगा लभ्य। ठीक, और उपेक्षा का विलोम होगा उपेक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उपमान का सटीक विलोम क्या है? उपमान का सटीक विलोम है उपमेय। ठीक, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और अप्रमेय, प्रमेय का विलोम है अप्रमेय। ठीक है, और उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, एकाग्र का सटीक विलोम क्या है? एकाग्र का विलोम होगा चंचल। ठीक है, चंचल। मूक का वाचाल का विलोम मूक होता है। ठीक है, और विनीत का विलोम होगा धृष्ट। और आलोक का विलोम होता है तिमिर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सकर्मक का विलोम है कौन सा है? सकर्मक का विलोम, तो सकर्मक का विलोम है अकर्मक। ठीक, अकर्मक। अकर्मक का विलोम है अकर्मक। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठ का विलोम क्या है? कनिष्ठ का विलोम है ज्येष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ है। और क्षर का विलोम होगा अक्षर। ठीक, और
सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सृजन का सटीक विलोम क्या है? सृजन का विलोम होगा विनाश। संपन्न का, ठीक है, विभव और पराभव आपस में विलोम है। अभाव का होता है भाव विलोम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, संपन्न का विलोम क्या है? संपन्न का विलोम है विपन्न। क्या है? विपन्न। निर्धन का विलोम है धनी। ठीक है, निर्धन का विलोम है धनी। और विपद का विलोम होता है संपद। संपद। अस्थिर का विलोम है स्थिर। क्या है? स्थिर। अगला क्वेश्चन है, लुप्त का सटीक विलोम क्या है? लुप्त का विलोम है व्यक्त। ठीक है, क्या है? व्यक्त। तो ऑप्शन डी सही है, व्यक्त। ठीक है, ग्राह का विलोम क्या है? तो ग्राह का विलोम है त्याज्य। और युक्त का विलोम है विहीन। और मुक्त का विलोम है बंधन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थूल का सटीक विलोम क्या है? तो स्थूल का विलोम है सूक्ष्म। क्या है? सूक्ष्म। ठीक, और छोटा का विलोम होता है बड़ा। ठीक है, विलोम शब्द का होता है विलोम सीधा। संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तृत। क्या है? विस्तृत। अगला क्वेश्चन है, गौण सटीक का विलोम क्या है? तो गौण का होता है प्रधान। क्या होता है? प्रधान। ठीक है, और उच्च और निम्न आपस में विलोम है। ठीक है, और पूर्ण का विलोम शेष होता है। क्या होता है? शेष। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पुरस्कार। पुरस्कार का सटीक विलोम क्या है? तो पुरस्कार शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? दंड होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, दंड। और तिरस्कार का विलोम होगा स्वीकार। क्या होगा? स्वीकार। और उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। और सम्मान का विलोम होता है अपमान। क्या होता है? अपमान। चलिए, अपमान। अगला क्वेश्चन है, विनम्र। क्या है? विनम्र का सटीक विलोम क्या है? विनम्र का सटीक विलोम है धृष्ट। क्या है? धृष्ट। और उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट। क्या है? निकृष्ट। और विकृष्ट का विलोम है आकृष्ट। क्या है? आकृष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंबर का विलोम क्या है? अंबर का सटीक विलोम क्या है? अंबर का सटीक विलोम है अवन। अवन का एक पर्यायवाची होता है धरती। धरती क्या है? पर्यायवाची। ठीक, बाकी आकाश, नभ, ये तो पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन आकाश का हम विलोम देखेंगे तो आकाश का एक विलोम होता है पाताल। ठीक है, और नभ का विलोम होता है, ठीक है, धरा। धरा। ठीक है, और तरण। तरण का होता है सस। अवन धरती को कहते हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची है अवन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुगम का सटीक। सुगम का विलोम क्या है सटीक? तो सुगम का है दुर्गम। क्या है? दुर्गम। सुगम का विलोम है दुर्गम। और आगम का होता है विलोम निगम। क्या है? निगम। सदयोग का विलोम होता है दुर्योग। क्या होता है? सदयोग का, सदयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रस्थान का सटीक विलोम क्या है? प्रस्थान का विलोम क्या होगा? आगमन। क्या है? आगमन। ठीक है, अनाहूत का विलोम है आहूत। और ये आपस में विलोम है।
ठीक है। प्रयाण का विलोम क्या है? तो प्रस्थान है। क्या है? सॉरी, प्रयाण का पर्यायवाची है प्रस्थान। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐश्वर्य का विलोम क्या है? तो ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य। ऑप्शन डी सही है। और ईश्वर का विलोम होता है अनीश्वर। और देव देवता का विलोम होता है दैत्य। ठीक, देवता का। ठीक? और दानव का विलोम होता है देव। दानव। हमारे 60 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और 60 क्वेश्चन से हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन के भी बिलो हमने देखे हैं, तो 60 से लगभग 200 के करीब करीब क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ठीक, बाकी हम लोग अगली क्लास में अगली टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।